इस बड़े गोले को, ये जो बड़ा गोला है इसे आपको क्या समझना है, ये है भारत, बड़ा गोला भारत है। इस बड़े गोले को संविधान की भाषा में केंद्र भी समझना है आपको, और संघ, जब भी मैं संघ बोलूं, केंद्र बोलूं, तो आपको भारत या यानी कि बड़ा गोला ही कल्पना में लाना है। ठीक, ये बड़ा गोला भारत है। तो भारत के अंदर या भारत का निर्माण किससे मिलकर हुआ है, इसके अंदर क्या मिलते हैं, भारत का जो नक्शा देखते हो आप लोग, उसके अंदर आपको क्या दिखता है, राज्य दिखाई देते हैं, और राज्य के अलावा संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, ये सब दिखाई देते हैं, है ना। इस बड़े गोले के अंदर 28 राज्यों के गोले हैं, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश ऐसे, और 8 संघ शासित प्रदेशों के, संघ यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के गोले हैं, शामिल हैं अंदर, तभी तो ये बड़ा गोला बना है। इन 28 राज्यों के गोले और 8 संघ शासित प्रदेशों के गोले को मिला दे तो ये बड़ा गोला भारत बना है, क्योंकि भारत के अंदर आपको यही 2 चीज़ें मिलेंगी। ठीक, अच्छा, अब इस पूरे भारत के लिए हमारे पास एक संरचना है जिसे हम कहते हैं संसद, इसे अंग्रेजी में कहते हैं पार्लियामेंट। दिस इज कॉल्ड पार्लियामेंट। इस पूरे भारत के लिए ना हमारे पास एक स्ट्रक्चर, एक संरचना क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, संसद। संसद के 3 अंग होते हैं, संसद के 3 ऑर्गन होते हैं, 3 अंग होते हैं। ठीक, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, और एक पद होता है राष्ट्रपति का, एक पोस्ट होता है। यह कौन है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, एक पोस्ट होती है। ये दोनों, ये कहलाता है लोकसभा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, हाउस। तो इस संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, लोकसभा, राज्यसभा बोले तो दे आर हाउसेस, सदन है ये। तो सदन के अंदर क्या होंगे, सदस्य होंगे, इसके अंदर सदस्य होते हैं, इसके अंदर भी सदस्य होते हैं। ठीक, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य। ठीक है, तो चूंकि संसद के ही ये दोनों सदन हैं, तो इन दोनों सदनों के सदस्यों को हम क्या कहेंगे, सांसद। क्या कहेंगे, सांसद, हिंदी में कहेंगे सांसद। चाहे लोकसभा का सदस्य हो उसे भी सांसद कहेंगे, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो उसे भी क्या कहेंगे, सांसद। ठीक, अगर बताना हो, अंतर करना हो कि भाई ये सांसद है लेकिन कौन से सदन का, तो आप बोल दोगे लोकसभा सांसद है। अगर वो राज्यसभा का सदस्य तो आप बोल दोगे राज्यसभा सांसद है। अच्छा, चूंकि संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, इसीलिए इन दोनों सदनों के मेंबर को अपन एमपी भी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फुल फॉर्म क्या हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये दोनों सदन पार्लियामेंट के ही तो हाउस हैं, सदन है, तो दोनों सदनों के सदस्यों को क्या बोल सकते हैं अपन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब समझ में आया होगा आपको, सुनते होगे पिक्चर में, मेरे चाचा एमपी हैं, मेरे काका एमपी हैं, तो वो यहाँ का सदस्य होता है, एमपी। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अच्छा, ये तो भारत का गोला है ना, बड़ा गोला भारत है। हम राज्य में क्या, एक स्टेट में क्या व्यवस्था होती है, एक राज्य में क्या व्यवस्था होती है, इसको समझा देते हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण, एक राज्य का उदाहरण ले लेता हूँ। 28 राज्यों के गोले इसके अंदर हैं और 8 संघ शासित प्रदेशों के गोले इस बड़े गोले के अंदर हैं। एक उदाहरण ले लेता हूँ एक राज्य का, एक राज्य। ठीक, चूँकि हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो मैं सोच लेता हूँ ये गोला किस राज्य का है, सीजी। ठीक, अच्छा, जैसे पूरे भारत के लिए संसद होता है, उसी प्रकार एक राज्य में क्या होता है, विधान मंडल। क्या होता है, विधान मंडल, या फिर इसे हम विधायिका कहते हैं, राज्य की विधायिका। ठीक, अंग्रेजी में इसे स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। अच्छा, संसद के 3 अंग, उसी प्रकार किसी राज्य के विधानमंडल के भी 3 अंग हो सकते हैं।
3 अंग। जैसे राष्ट्रपति पूरे भारत के लिए संसद के एक अंग के रूप में राष्ट्रपति का पद होता है, उसी प्रकार राज्य में किसका पद होगा? राज्यपाल का पद। राज्य में कौन सा पोस्ट होगा? राज्यपाल। जैसे यहाँ लोकसभा है, उसी प्रकार राज्य में क्या होगा? विधानसभा। इस सदन को क्या बोलेंगे हम? विधानसभा। जैसे यहाँ राज्यसभा किसी राज्य में क्या हो सकती है? विधान परिषद। इसे क्या कहेंगे हम? विधान परिषद। अंग्रेजी में इसे स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। विधानसभा को अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। इसीलिए विधानसभा के सदस्य को हम क्या बोलेंगे? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ भी सदस्य होते हैं, यहाँ भी सदस्य होते हैं। तो भाई आप समझे, आप इस विधानसभा का जो सदस्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं? MLA। हिंदी में क्या बोलते हैं? विधायक। विधानसभा के सदस्य को हिंदी में क्या बोलेंगे? विधायक। अंग्रेजी में MLA। आप लोग सारी मूवी और पिक्चरों में आप लोग MP और MLA सुनते हो, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता था कि वो होता कौन है ना? समझ गए? ये पूरे भारत के लिए तो बड़ा बॉस है, इससे बड़ा पद होगा ये सांसद हो गया। और एक राज्य में विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं हम? विधायक, MLA। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके भी सदस्य को अपन MLC बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप लोग इस शब्द को नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये नहीं है, विधान परिषद नहीं है। तो अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनो। मैंने कहा संसद के 3 अंग होते हैं, होने ही होने हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग। लेकिन अब ध्यान से सुनो, किसी राज्य के विधानमंडल में 3 अंग हो सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? वहाँ क्या बोला? होते हैं। और यहाँ क्या बोला? हो सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि संसद की तरह किसी राज्य के विधानमंडल या राज्य की विधायिका में तीनों अंग हों, ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर मान लो किसी राज्य में कोई 3 अंगों में कोई एक मिस होगा, तो वो कौन सा होगा? विधान परिषद। मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि विधान परिषद सारे राज्यों में हो। तो फिर एक प्रश्न बन सकता है कि वो कौन कौन से राज्य हैं 28 राज्यों में जहाँ के विधानमंडल में विधान परिषद है। तो देखो आप, ठीक नहीं है, इसको ले लेते हैं, खाली मैप। ये अच्छा दिख रहा है। ये ठीक दिख रहा है। ये है भारत का नक्शा। देखो अब वो कौन कौन से राज्य हैं जहां विधान परिषद है। एक प्रश्न यहां से शुरू करते हैं। ये कौन सा है? यूपी है। यूपी, बाप रे बाप, इतना मोटा हो गया। ये यूपी 1, ये यूपी 1। ये कौन सा है? बिहार, यूपी बिहार पड़ोसी, यूपी बिहार पड़ोसी। चलो घूम के आते हैं नीचे। ये पश्चिम बंगाल, ये उड़ीसा, ये है आंध्रा। तीसरा कौन सा? आंध्र प्रदेश। चलो ये तमिलनाडु, ये केरल, घूम के आते हैं। ये कौन सा है? कर्नाटक। इसके ऊपर ये महाराष्ट्र।
और ये बीच में जो है ये तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं, 6 राज्य जहाँ की विधानमंडल में विधान परिषद भी है, विधान परिषद है। एक कौन सा हुआ यूपी, एक कौन सा हुआ बिहार, ये कौन सा है आंध्र प्रदेश, आंध्रा घूम के ऊपर आए, ये कौन सा है कर्नाटका, है ना, आंध्रा कर्नाटका। ये कौन सा महाराष्ट्र, और ये कौन सा है तेलंगाना। तो वो 6 राज्य हैं जहाँ की विधानमंडल में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यही वो 6 राज्य हैं जहाँ के विधानमंडल में तीनों अंग विद्यमान हैं, तीनों अंग विद्यमान है, मतलब विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है और राज्यपाल भी है। तो भारत के 28 राज्यों में यही वो 6 राज्य हैं जहाँ पर विधानमंडल के तीनों अंग हैं, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है और राज्यपाल भी। बाकी बचे 22 राज्य, जितने खाली दिख रहे हैं सब राज्य और संघ शासित प्रदेश ही है ना। ये संघ शासित प्रदेश बताया था पिछली क्लास में, नहीं बताया ना हम। बाकी बचे 22 राज्य। तो 22 राज्य में भी तो विधानमंडल होगी ना, विधानमंडल तो यहाँ भी है, विधानमंडल संसद की तरह विधानमंडल है, लेकिन इन 22 राज्यों में केवल 2 अंग होंगे, एक विधानसभा और एक राज्यपाल, गवर्नर। स्पष्ट है ना। अब अपन संघ शासित प्रदेश में आते हैं। 28 राज्य तो आप जान ही जाओगे, 6 राज्य है वो जान जाओगे आप, सीधे पढ़ते पढ़ते सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप राज्य याद कर रहे हो। ये बार बार क्यों फ़ोन कर रहा। ये बात क्लियर है। 22 राज्य, बाकी बचे 22 राज्य में केवल वहाँ की राज्य के विधानमंडल में केवल 2 ही अंग होंगे, विधानसभा और राज्यपाल। जबकि केवल ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ की विधानमंडल में तीनों अंग होंगे, विधानसभा भी होगी, विधान परिषद भी होगी और, या फिर मैं इनडायरेक्ट ये केवल ऐसा बोल दूं कि भैया विधान परिषद किन राज्यों में है, तो आपका जवाब हो जाना चाहिए क्लियर। यूपी बिहार भाई बहन दोनों, घूम के आओ, नीचे उतरो उड़ीसा से आंध्रा, 1 2 3, नीचे पूंछ से ऊपर चढ़ो कर्नाटका, कर्नाटका से ऊपर चढ़ो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में तेलंगाना। ये 6 राज्य। अच्छा, अब संघ शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। 8 संघ शासित प्रदेश, उनकी स्थिति क्या होगी। चलो 8 संघ शासित प्रदेश भी मैं आपको इसी में बताता हूँ, ठीक है, नहीं उसमें बताता हूँ दूसरे मैप में। पहले 8 संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं वो जान लीजिए आप। ये इंडिया का नक्शा, आपने स्कूल में क्या पढ़ा है वो अलग है और अब अलग हो चुका है, उस पर कंफ्यूजन मत करना सर हमने साथ पढ़ा था, ये पढ़ा था, वो पढ़ा था। ये देखो, पहला जम्मू कश्मीर 1, दूसरा लद्दाख 2, ठीक, तीसरा आपको चंडीगढ़ बीच में दिखाई देगा, आपको इधर वो चंडीगढ़ हो गया, यहाँ चंडीगढ़ है, चौथा दिल्ली है, फिर ये दोनों कुछ आइलैंड यहाँ का मिला के एक है, चौथा दमन दीव। ये दूसरा मैप लाता हूँ मैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है यूटी ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसी को हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, संघ शासित प्रदेश या कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश। ये देखो इस मैप में ये हैं वर्तमान के 8 संघ शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर 1 हो गया, एक लद्दाख हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया, एक लद्दाख हो गया, एक देखो ये चंडीगढ़ हो गया, एक दिल्ली हो गया, एक दादर नागर हवेली दमन दीव हो गया, एक ये लक्षद्वीप आइलैंड द्वीप समूह हो गया, एक पुदुचेरी हो गया और एक अंडमान निकोबार।
ये 8 संघ शासित प्रदेश। देखो, इनको संघ शासित प्रदेश कहा क्यों जाता है? इसलिए संघ से बड़े गोले को समझे हो ना। जब भी संघ बोलूँ मतलब केंद्र। हमारे यहाँ 2 सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उधर प्रधानमंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट का मुखिया कौन? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट गवर्नमेंट का मुखिया सीएम, मुख्यमंत्री होता है। तो आप ये सोचो कि भारत के ये वो 8 क्षेत्र हैं जिन पर सेंटर का शासन होता है। इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं? संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। समझ रहे हो? बाकी और तकनीकी चीज़ें जानोगे आगे जब टॉपिक आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना उत्तम है। संघ द्वारा शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? 8। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आप लोगों को कन्फ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, 7 संघ शासित प्रदेश पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। जम्मू कश्मीर एक राज्य था पहले, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और अब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया और 2 संघ शासित प्रदेश बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर स्वयं और एक लद्दाख। ठीक। चंडीगढ़, दिल्ली, अच्छा दादर नागर हवेली और दमन दीव अलग अलग पड़ते होंगे, लेकिन क्या किया केंद्र सरकार ने? दोनों को मिला दिया, क्योंकि छोटे छोटे संघ शासित प्रदेश थे तो ज़्यादा बोझ पड़ जा रहा था। 2 अलग रखने का क्या मतलब? दोनों को मिला दो और एक बना दो, तो दादर नागर हवेली दमन दीव हो गया। लक्षद्वीप आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा, लक्षद्वीप द्वीप समूह एक संघ शासित प्रदेश, और एक अंडमान निकोबार आइलैंड और एक पौंडीचेरी पढ़ा होगा आप लोगों ने स्कूल में। लेकिन बता दूं, पौंडीचेरी का नाम बदल दिया गया है, अब क्या हो गया है? पुदुचेरी। ये 8 संघ शासित प्रदेश आपको याद रखना होगा। क्या है 8 संघ शासित प्रदेश? ऊपर देखो 2, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। उससे थोड़ा सा नीचे उतरोगे, उतरो नीचे थोड़ा सा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से थोड़ा नीचे उतरो, दिल्ली। 4 तो ऊपर ही हो गए ना भारत के ये ऊपरी भाग में। 4 कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नीचे उतरो चंडीगढ़, चंडीगढ़ और फिर दिल्ली। 4 हो गए। इधर आ जाओ पश्चिम साइड, दादर नागर हवेली दमन दीव 5 हो गए। 6ठा हो गया लक्षद्वीप, और 2 इधर इस साइड देखो, 2 इधर पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, जीके के रूप में आपको राजधानियां भी पता होनी चाहिए। राजधानी याद है? नहीं पता है? इसीलिए फ्रेशर बैच में कखा गगा मैं जो बोलता हूँ ना, कखा गगा, वो ये होता है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, 2 राजधानियां। एक है श्रीनगर, एक सुना होगा आप लोगों ने श्रीनगर, और एक जम्मू, और एक जम्मू। ठीक। लद्दाख की राजधानी लेह, लद्दाख की राजधानी लेह, और एक और कारगिल भी माना जाता है, वो बाद में बताऊंगा। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, गोला लगा दिया मतलब वही है। दादर नागर हवेली दमन दीव की राजधानी दमन। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती, कावरत्ती। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। ठीक। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ये राजधानियां भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक। 8 संघ शासित प्रदेश वर्तमान के और उनकी राजधानियां पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, वो जो श्रीनगर है वो कौन सी राजधानी है? हाँ, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां, एक गर्मी वाली राजधानी, एक ठंडी वाली राजधानी। ठीक। तो श्रीनगर कौन सा है? गर्मी वाली राजधानी। ठीक। ठीक। गर्मी वाली राजधानी ये कौन सी है? गर्मी वाली राजधानी। और ये कौन सी है? ठंडी वाली, विंटर कैपिटल। ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, और शीतकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर की जम्मू। क्यों?
देखो ठंडी में पूरा जम्मू पूरा बर्फ से भर जाता है, मुश्किल है। इसीलिए श्रीनगर बर्फ से ढक जाता है, तो जब फिर ठंडी में राजधानी जम्मू हो जाती है, और जब गर्मी आती है तो श्रीनगर में बर्फ़ उतना नहीं होता है, तो फिर गर्मी की राजधानी श्रीनगर हो जाती है। क्लियर है? ये बातें आपको ध्यान देनी। अब चलो इसमें बात आते हैं 8 संघ शासित प्रदेश की बात आते हैं। अब विधानमंडल की बात करते हैं कि भाई जैसे राज्य में सभी राज्यों में विधानमंडल है, 28 के 28 राज्यों में विधानमंडल है ना, है ना। बस 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी 22 में विधान परिषद नहीं है। मतलब 6 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ के विधानमंडल में तीनों अंग हैं। देख लिया अपन, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल कहाँ कहाँ है। बाकी 22 राज्यों में विधानमंडल के 2 अंग हैं, विधानसभा और राज्यपाल। पहला प्रश्न कि 8 संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल कहाँ कहाँ है? केवल 2 जगह है, केवल 2 ही जगह विधानमंडल है 8 में। एक हो गया आपका दिल्ली, एक दिल्ली, और एक हो गया पुदुचेरी। ये 2 संघ शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानमंडल है। मतलब बाकी जो 6 संघ शासित प्रदेश हैं, बाकी 6, क्या वहाँ विधानमंडल है? वहाँ पर विधानमंडल नहीं है। ठीक, ये बात क्लियर है? दिल्ली और पुडुचेरी। अब विधानमंडल की बात आ गई तो विधान परिषद की बात भी कर लेते हैं। क्या विधान परिषद है? तो इन दोनों में केवल 2 अंग हैं। एक तो विधानसभा होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटर। क्या बोलेंगे इसे? प्रशासक। हिंदी में रुको मैं समझाता हूँ क्यों मैं राज्यपाल नहीं बोल रहा हूँ, क्यों प्रशासक बोल रहा हूँ। क्या होते हैं यहाँ पर? प्रशासक। और यहाँ भी विधानसभा और प्रशासक। ठीक, क्लियर है? मतलब विधान परिषद की बात आएगी तो किसी भी संघ शासित प्रदेश में नहीं है। क्लियर है? और केवल अगर पहले तो अपन विधानमंडल पे आते हैं तो केवल 8 संघ शासित प्रदेश में केवल 2 जगह विधानमंडल है, दिल्ली और पुदुचेरी। अब जब विधानमंडल है तो विधान परिषद की बात करते हैं तो विधान परिषद कहीं नहीं है, केवल वो 6 राज्यों में है। ठीक, ये क्लियर है? बाकी बचे 6 राज्य, यहाँ तो विधानमंडल नहीं है, तो यहाँ क्या होता है? केवल प्रशासक होते हैं, केवल प्रशासक। मतलब एक चीज़ और, 8 संघ शासित प्रदेश में प्रशासक होते हैं, लेकिन 8 संघ शासित प्रदेश में विधानमंडल कहाँ कहाँ होती है? केवल 2। कौन कौन से? दिल्ली और पुदुचेरी। और विधान परिषद क्या किसी संघ शासित प्रदेश में है? नहीं। ये बात क्लियर है? प्रशासक क्यों बोल रहे हैं? जैसे राज्यों में राज्यपाल का पद है, प्रशासक इसलिए बोल रहे हैं कि 8 संघ शासित प्रदेशों में जो प्रशासक होते हैं उनका पोस्ट का नाम अलग अलग है, पद नाम अलग अलग है, इसीलिए कॉमन शब्द क्या इस्तेमाल कर दिया हमने? प्रशासक। अब देखो, जम्मू कश्मीर का जो प्रशासक होता है इसको बोलते हैं उपराज्यपाल। क्या बोलते हैं? उपराज्यपाल। राज्यपाल नहीं, इनका पद का नाम क्या है? उपराज्यपाल। एक उपराज्यपाल यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। अच्छा, उपराज्यपाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखो इसको ऐसे समझो, एडमिनिस्ट्रेटर, इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रशासक। ये तो 8 में है ना, 8 संघ शासित प्रदेश में है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 2 3 4 5 संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां प्रशासक का पदनाम क्या है? उपराज्यपाल। अंग्रेजी में बोलते हैं अपन ल्यूटेनेंट, LIEU, ल्यूटेनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, LG बोलते हैं, LG। कहाँ कहाँ है भैया? ऊपर से शुरू करो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुदुचेरी, एक पुदुचेरी और एक अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड
निकोबार। ये 5 हो गए, मैप में देख लेते हैं, पहले ये देख लो, 5 हो गए। और क्या बचा, एक दमन दीव, दादर नागर हवेली दमन दीव लक्षद्वीप। तो दादर नागर हवेली दमन दीव और लक्षद्वीप, इन दोनों जगह के प्रशासक को राज्यपाल ही बोलते हैं, राज्यपाल। बचा कौन सा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के या तो सिंपल प्रशासक बोलते हैं या फिर बोलते हैं चीफ कमिश्नर, या फिर क्या बोलते हैं, चीफ कमिश्नर। चलो मैप में देख लो। उपराज्यपाल, कौन कौन से संघ शासित प्रदेश के प्रशासक उपराज्यपाल बोलते हैं? ऊपर के दोनों, जम्मू कश्मीर लद्दाख दिल्ली, 1 2 3, इधर देख लो 4 5। मैप में अच्छा याद होता है, ऐसे रटोगे भूल जाओगे। मैप में देखो, ये ऊपर के 3 जम्मू कश्मीर लद्दाख दिल्ली, इधर 2 ही है, अंडमान पुदुचेरी। बाकी ये 3 देख लो, इधर लिखे हुए हैं, चंडीगढ़ में चीफ कमिश्नर, और ये बाकी जो नीचे के 2 बचे यहाँ पर राज्यपाल। राज्यपाल क्लियर है? तो ये हो गया, यहां तक क्लियर है मेरे, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। ठीक, अच्छा अब देखो, ये लोकसभा में सदस्य होते हैं ना, सदस्यों की संख्या, 2 संख्या पढ़ेंगे अपन। कितने सदस्य होते हैं? 543 और ये 550, 2 संख्या पढ़ेंगे। उसी तरह राज्यसभा में हम क्या पढ़ेंगे? 2 संख्या पढ़ेंगे, एक 245 और एक 250, ये पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ होते हैं कौन? सदस्य होते हैं, यहाँ भी सदस्य होते हैं। अच्छा, इन दोनों की भाषा में जब भी बोला जाएगा 1 सीट 1 सदस्य, जितने सदस्य उतनी सीट। मैं बोलूँगा लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो आप बोलोगे 543, और कितने सदस्य बोले तो जितनी सीटें हैं उतनी सदस्य, 543। लेकिन 2 संख्या लिखा है मैंने, इस 2 संख्या को ऐसे समझो, ये वर्तमान की सीटें हैं लोकसभा में, वर्तमान में कितनी सीटें हो सकती हैं? 543। और लोकसभा की सीटें कितनी फिक्स की गई हैं, कितनी अधिकतम सीटें फिक्स की गई हैं? 550। ये क्या है? अधिकतम। लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? 550, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 513। अधिकतम सीट 550, ये कब तक के लिए? 2026 तक। मतलब लोकसभा की जो सीटें हैं वो 2026 तक 550 से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। लेकिन वर्तमान में बढ़ा कर कहाँ पहुँचे हैं हम? 543। आपसे 2 प्रश्न। अब कैसे प्रश्न बनेगा? लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं या कितने सदस्य हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई है? क्या जवाब होगा? ये 550 अधिकतम सीटों की संख्या कब तक के लिए निश्चित की गई है? 2026। मतलब 2026 के बाद और बढ़ाया जा सकता है। ये समझ गए? हाँ। अब ये वर्तमान में, ये भी पहला वाला क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य की या कितनी सीटें हैं? 245। और 2026 तक अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? 250। ये अधिकतम हो गया। ये क्लियर है? अच्छा, अब लोकसभा का, अब कार्यकाल पे आते हैं ना। लोकसभा का कार्यकाल, टेन्योर। लोकसभा का कार्यकाल अगर आपसे कोई पूछे तो कितना? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। और लोकसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। ये भी दोनों, लोकसभा जो हाउस का, सदन का कार्यकाल वो भी 5 वर्ष, सदन के अंदर जो सदस्य हैं, सांसद हैं, उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष। इधर आते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। मतलब
एक व्यक्ति जब राज्यसभा का सदस्य बनेगा तो कितने वर्ष के लिए सदस्य रहेगा? 6 वर्ष। एक व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य बनेगा कितने वर्ष के लिए सदस्य रहेगा? 5 वर्ष। लेकिन तुम्हारा दिमाग अटक गया होगा कि लोकसभा का अगर कार्यकाल 5 वर्ष है तो इसका क्यों नहीं है ना? ये सवाल पहले खटका होगा जैसे ही बोला कार्यकाल नहीं। तो देखो, वास्तव में कार्यकाल क्यों नहीं है ये सब समझना पीएससी यूपीएससी के छात्रों के लिए आवश्यक हो जाता है, लेकिन एसएससी रेलवे इन सब के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई चीज़ पढ़ रहे हो और वो चीज़ प्रश्न ही रह जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। राज्यसभा का कार्यकाल क्यों नहीं होता इसको समझने के लिए कहीं और पहुंचना पड़ेगा। देखो, आप फिलहाल के लिए इतना जानो कि ये जो 2 सदन हैं, संसद के 2 सदन, भाई कभी ना कभी तो बने होंगे ना स्वतंत्रता के पश्चात। तो 1952 में दोनों सदन बने, 1952 में। ठीक, अभी मैं सब समझाऊंगा, आगे चलोगे चुनाव कैसे होता है, कैसे सदस्य बनते, सब समझोगे। पहली बार चुनाव हुआ लोकसभा का और लोकसभा का गठन हो गया 1952 में। मतलब ये तय हो गया कि 1957 5 साल बाद लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कार्यकाल कितना है? 5 साल। तो लोकसभा 5 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भंग। इसी को एक और भाषा में बोलते हैं विघटित। लोकसभा विघटित हो जाएगी, मतलब खत्म, अंदर कोई सदस्य नहीं है, खाली है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे संवैधानिक भाषा में? लोकसभा 5 वर्ष के पश्चात भंग हो जाती है, विघटित हो जाती है, मतलब खाली, कोई सदस्य नहीं है। ठीक। लेकिन राज्यसभा में आते हैं। अभी संविधान के निर्माणकर्ताओं ने को राज्यसभा को एक स्थायी सदन बनाना था। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये भाई भंग हो जाती है, मतलब ये अस्थायी सदन है। अस्थायी, परमानेंट है क्या ये सदन? नहीं, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है सामान्य दशा में, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य दशा में कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष पूरा हो जाएगा तो लोकसभा भी भंग हो जाएगी, लोकसभा में कोई सदस्य ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? अस्थायी सदन। लेकिन संविधान बनाने वालों ने एक अस्थायी हो गई तो एक को स्थायी सदन बनाने की चेष्टा की कि भाई जो दूसरा सदन है राज्यसभा, वो कैसा सदन होना चाहिए? स्थायी। मतलब ये सदन कभी भंग ना हो, ऐसा बनाना है इसको। मतलब कभी भी ये सदन खाली ना हो, क्योंकि कोई ना कोई सदस्य रहेगा तो वो भंग उसको हम हो ही नहीं सकती, वो है ना, कोई ना कोई सदस्य हमेशा रहे। क्योंकि अगर मान लो एक समय में सबका कार्यकाल शुरू होता है तो एक ही समय में सबका कार्यकाल खत्म भी हो जाएगा, तो फिर खाली हो जाएगा ना। इसको हम क्या समझ रहे हैं? लोकसभा भंग हो जाती है। सामान्य दशा में प्रत्येक 5 वर्ष में कार्यकाल खत्म करने के पश्चात लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, विघटित हो जाती है, अंग्रेजी में डिसॉल्व हो जाती है, खत्म। फिर से चुनाव होंगे, फिर से जो जो चुनाव जीतेंगे वो लोकसभा के सदस्य बनेंगे और नई लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। नई लोकसभा के सदस्यों का नया 5 वर्ष का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो इतना? इधर आ जाओ भाई। अगर यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। अगर सभी एक साथ सदस्य बने राज्यसभा के तो 6 वर्ष में एक साथ सबका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो कार्यकाल अगर खत्म हो गया सबका तो लोकसभा भी खाली हो गई, राज्यसभा भी खाली हो गई, तो राज्यसभा भी भंग हो गई, तो राज्यसभा तो स्थायी सदन रही नहीं फिर। लेकिन क्या था, हमें इसे क्या बनाना था? स्थायी सदन। तो राष्ट्रपति उस समय जो पहले राष्ट्रपति जानते हो कौन है भारत के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट। ये जिम्मेदारी इनको सौंपी गई कि भैया आप कुछ ऐसा करो कि राज्यसभा स्थायी सदन बन जाए। उन्होंने एक तरीका निकाला। तरीका क्या निकाला? उन्होंने उस समय जो भी मान लो भाई, उस समय हम आज़ाद हुए थे, राज्यसभा की सीट आज 245 है, उस समय मान लो 90 मान लो,
कितनी थी मान लो 90, उस समय राज्यसभा की सीट कितनी थी 90। उन्होंने क्या किया, 3 भाग में बांट दिया इसको, 1 तिहाई 1 तिहाई 1 तिहाई 1 तिहाई 3 भाग में बांट दिया। मतलब 1 तिहाई सदस्य कितने हो गए 30, 1 तिहाई फिर 30, 1 तिहाई फिर 30 बांट दिया। उन्होंने लॉटरी निकाली, 1 तिहाई सदस्यों के किस्मत में, इनकी किस्मत फूट गई, इनको केवल 2 वर्ष का कार्यकाल मिला। इनसे थोड़ा अधिक किस्मत वाले 1 तिहाई सदस्य को 4 वर्ष का कार्यकाल मिला लॉटरी में, और 1 तिहाई सबसे किस्मत वाले इनको 6 वर्ष का मिला। लॉटरी एक ही बार निकाली गई ना शुरुआत में 1952 में, बार बार लॉटरी नहीं निकलेगी, एक ही बार निकाला उन्होंने। अब ये बेचारे रो रहे हैं कि हमको 2 ही साल, ये बोले चलो भाई इनसे तो ज़्यादा मिला 4 वर्ष, और ये बहुत खुश हैं हमको पूरा 6 साल मिला। ये कब की स्थिति है 1952 ना, 1952। अब क्या व्यवस्था बनाई गई देखो, राज्यसभा के 1 तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर रिटायर होंगे, का कार्यकाल पूर्ण कर क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। हालांकि अगर दोबारा चुनाव में खड़े हो गए तो फिर से अगले 6 वर्ष के लिए चुने जा सकते हैं, वो बात अलग है, मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी क्या व्यवस्था बोली, राज्यसभा के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई, हर 2 साल में 1 तिहाई सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और वो सदन से बाहर हो जाएंगे, फिर से चुनाव होंगे, नए 1 तिहाई सदस्य अंदर आ जाएंगे। 1952 1954 में बताओ किसकी बारी हो गई रिटायर होने की, इनकी हो गई, इनकी किस्मत खराब थी बेचारों की, ये बाहर हो गए, बाहर चले गए। ये बाहर गए लेकिन नए 1/3 सदस्य अंदर आ गए। 1954 में क्या स्थिति है इनकी, 0, ये अभी शुरू हो रहा है, 2 साल बाद और चलते हैं 56 कि इनकी बारी आ गई, इनकी हो गए 4 वर्ष पूरा, ये बाहर, तो 2 वर्ष पश्चात इनका 2 साल हो चुका कार्यकाल, इनका 0 हो गया। 1958 2 साल, इनका हो गया 6 साल पूरा, 52 से 58, ये बाहर नए अंदर, तब तक 2 साल बाद क्या हुआ, इनका 4 साल हो गया है, इनका 2 साल हो गया और ये 0 है, ठीक। अब 2 साल बाद क्या स्थिति होगी बताओ, 1960 में किसकी बारी आ जाएगी 6 वर्ष पूरा करने की, ये 4 हो चुके हैं ना, 6 साल इनका पूरा हो जाएगा, इनका 4 हो जाएगा और इनका 2 हो जाएगा, यही होगा। ये बाहर होंगे, नए 1/3 अंदर आएंगे। 1962 में क्या होगा बताओ, इनका 6 साल पूरा हो जाएगा, इनका 0 था तो 2 साल हो गया, ये तो साइकिल बन गया, हर 2 साल में 1 तिहाई सदस्य अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे, बाहर होते जाएंगे, नए एंटर करते जाएंगे। इस प्रकार राज्यसभा कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होती। तो हम क्या बन गया, ये स्थायी सदन, समझ गए। प्रत्येक तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, नहीं होता। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी कि अस्थायी, स्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। सामान्य अवस्था में समझने के कभी राज्यसभा खाली नहीं होती, समझ गई है ना। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इससे क्लास आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है। तुमको लगा ये मुश्किल है समझना, तुमको पता है बहुत इंटरेस्टिंग है।